आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ योगिता गौड़। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक बैठक सहार गांव में हुई, जिसमें जिला संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद योगेश पाठक और बजरंग दल कार्यकर्ता के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह और उपाध्यक्ष मुरारी लाल मौजूद रहे। इस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बैठक में सहार गांव में सोहन लाल को सहार कार्यकारिणी का सत्संग प्रमुख का दायित्व सौंपा गया। इसमें मथुरा जिले के हिंदू लोगों को एकजुट करने की बात रखी गई है और जिला संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद योगेश पाठक ने बताया कि इसमें गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही संगठन में जोड़ा जाएगा, जिससे कि सभी हिंदू लोग एक साथ एकजुट होकर काम करें, जिसमें सोनू भारद्वाज, माधव भारद्वाज, विशाल सैनी, गगन देवेंद्र, राकेश नरेंद्र, देवेश संतोष, विवेक लतिरे मौजूद रहे। जिला संगठन मंत्री मथुरा, आज हमने अपने क्षेत्र के सहार गांव में कार्यकर्ता परिषद बैठक बुलाई, जिसमें गांव के युवा कार्यकर्ता जो है वो हमसे जुड़े, उनके बीच बैठ के समाज की जो आज समस्याएं चल रही हैं उनके ऊपर चिंतन किया गया और कार्यकर्ताओं को बैठा के समाज के और संगठन के बारे में उनको जानकारी दी गई। और आने वाले कुछ दिनों में हमारा जो अभी आज से एक हिंदू हित चिंतक अभियान शुरू हो रहा है मथुरा जिले में, जिसमें हम विश्व हिंदू परिषद के हित चिंतक बनाएंगे। तो लक्ष्य हमारा है 10,000 से ऊपर। तो प्रयास किया जाएगा कि अधिक से अधिक हिंदू समाज को जोड़ा जाए और हर गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की कार्यकारिणी बनी जाए। अमेठी में सांड के आतंक की वजह से ग्रामीण कई दिनों से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। सांड के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों ने इलाज के लिए भेज दिया गया है। बता दें, जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो लखनऊ सचिवालय में तैनात था। ये पूरा मामला मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। लखनऊ बीबीडी ग्रीन सिटी सनब्रिज 1 अपार्टमेंट में लोगों ने मीटिंग की। बैठक के दौरान प्रबंधन के निदेशक आर.के. अग्रवाल मौजूद रहे। बता दें, इस मीटिंग में आरडब्ल्यूए सचिव संदीप कुमार पांडे के खिलाफ झूठे आरोपों पर चर्चा की गई है। सोसाइटी की रहने वाली महिलाओं का आरोप है कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के बैचलर को कैसे रहने दिया जा रहा है। तो हमारी जो मांग है, हमारा जो भी परिवाद है, ग्रीवांस है, वो ये है कि सरकार कम से कम जो कानून बनाई है उसका अनुपालन इन लोगों से करवाए। भारतीय कानून, संवैधानिक जो कानून हमारे बने हुए हैं, चाहे प्रदेश के हो या केंद्र सरकार द्वारा पारित हैं, उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। ऐसी सोसाइटीज में रहने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2010 में कानून बनाया था, यूपी अपार्टमेंट एक्ट। उसी कानून के तहत ये बाइंडिंग है बिल्डर को और जो रेजिडेंट हैं कि वो अपनी एक सोसाइटी बना करके, जैसे पंचायती राज व्यवस्था है उसी तरह से ये भी एक 776 घरों का एक परिवार है। तो इस गांव के लिए भी जो है किसकी अपनी सेल्फ गवर्निंग बॉडी होगी जो कि लोकल रेजिडेंट करेंगे और वो इलेक्टेड होती, हर साल उसका इलेक्शन होना है। तो इसमें ऐसा नहीं कि जो हम 10 लोग चुन गए हैं यही 10 लोग जीवन पर्यंत चलेंगे। ये स्वेच्छा जिसको भी ये जनता जो फ्लैट ओनर्स हैं इलेक्ट करेंगे, वो लोग ऑफिस होल्ड करेंगे और उनको इसके संसाधन को मैनेज करना है, इसका रख रखाव करना है, इसका मेंटेनेंस देखना है। और ये कानूनन प्रावधान है कि जब सर्टेन लेवल की ऑक्यूपेंसी हो जाती है तो बिल्डर इस काम को करे। बिल्डर इसमें रुचि नहीं लेते हैं क्योंकि बिल्डर के सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। जो हम मेंटेनेंस का 3,000 रुपया देते हैं, इस तरह से 776 घरों से जो पैसा आ रहा है उस पे हार्डली हमें लगता है कि 4-5 लाख खर्चा करके बाकी इनकी बचत होती है। तो जितने भी रियल एस्टेट की कंपनीज हैं, उनके अगर लिस्टेड कंपनीज हैं तो उनके प्राइस पर रिफ्लेक्ट करता है मार्केट में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का इस सनब्रिज 1 रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के अपार्टमेंट की जनरल बॉडी मीटिंग के लिए स्वागत करता हूं कि आप लोग आए हैं। हमारे अध्यक्ष श्री राय जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष सिन्हा जी हैं, मैं सचिव संदीप कुमार पांडे और हमारे कोषाध्यक्ष रजत जी हैं और पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है। यहाँ पर विगत 3-4 वर्षों से लोग रह रहे हैं और सीसी इश्यू होने से पहले ही यहाँ पर पोजीशन दिया गया था। लोगों को, बिल्डर को हो सकता है कि अपना इंटरेस्ट बचाना हो कि डिले पोजीशन देंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा,
और फिट आउट पोजीशन के नाम पे पोजीशन दिया गया। बहुत लोग टेक्निकली जानते भी नहीं है। और यहाँ पर आने के बाद आज 4 साल बाद भी बेसमेंट की कार पार्किंग शुरू नहीं हो पाई है। बिजली आज हम लोगों को लेसा वगैरह की बिजली, जो सरकारी बिजली कनेक्शन है जिसके लिए पैसा लिया गया, वो आज तक शुरू नहीं हो पाया। हम इस मुद्दे को उठाए थे और हम MD MBNL के आभारी हैं कि उन्होंने 31 अक्टूबर को एक आदेश पास किया है, जिसमें ये कहा है कि बिल्डर जो टेम्पोररी कनेक्शन से बिजली दे रहे थे गलत है, वो अपना कंस्ट्रक्शन काम करेंगे और हमारे नागरिक जो है इंडिविजुअल कनेक्शन अप्लाई कर लेंगे। लेकिन जो बिजली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए था, वो पैसा लेके आज भी विराज मैनेजमेंट जो है, प्रबंधन जो है, खड़ा नहीं कर पाया है। सुल्तानपुर के भाजपा विधायक विनोद सिंह और चेयरमैन बबीता जायसवाल के बीच काफी दिनों से अनबन चल रही है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच शहर में गंदगी और फॉग का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसको लेकर मंत्री विनोद सिंह ने चेयरमैन बबीता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 20 दिन में उपाय हो जाना चाहिए था, लेकिन बबीता जी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। दरअसल सुल्तानपुर में सिर्फ 2 मशीनें फॉग को खत्म करने के लिए रखी गई हैं, लेकिन अब तक इन मशीनों को काम में नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में दोनों फॉगिंग मशीन नगर कोतवाली में जमा करवा दी गई है। अहम बात यह है कि जब अधिकारियों से शिकायत की गई तब पता चला कि नगर पालिका में केमिकल ही नहीं है। विनोद सिंह का यह भी कहना है कि इस लापरवाही में जिला मजिस्ट्रेट भी शामिल है, क्योंकि उन्होंने मुझे सूचित किया कि फॉगिंग हो रही है। वहीं जिला अधिकारी समेत बाकी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। फिल्मों में अपना जलवा दिखाने के बाद राजनीति में आकर मथुरा की 2 बार सांसद बनी हेमा मालिनी 8 नवंबर को मथुरा के जवाहर बाग में रास महोत्सव में कला का प्रदर्शन करने वाली हैं, जिसे लेकर हेमा मालिनी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि ब्रज में कान्हा की लीलाओं का मंचन करेंगे। इस अवसर पर नाट्य बिहार कला केंद्र मुंबई और संगीत स्वयं रविंद्र जैन की कंपनी का साथ मिलेगा। He said he would try his best. So mostly मैं चाहती हूँ कि वो आए, क्योंकि वो बहुत मेरा नृत्य का बहुत ही उन्होंने पसंद किया। मैंने गलगा परफॉर्म किया था, वो आके देखा था उन्होंने सुषमा स्वराज जी के साथ में कपूर की। तो आई एम श्योर ही विल कम। वो ब्रज के लिए वो बहुत ही समर्पित हैं हमारे योगी जी, तो 100% विल कम। लाइक इट। थैंक यू सो मच। जालौन में निर्माणाधीन दीवार पर पानी डालने को लेकर 2 भाइयों के बीच जमकर विवाद हो गया। कहासुनी के बाद दोनों भाइयों में आपस में मारपीट की। इसी बीच बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर ईंट मार दी, जिससे वह लहूलुहान हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलने पर SP सहित फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमारा नाम दुर्गेश कुमार। यहाँ पर सुबह क्या घटना हुई है? यहाँ पर ये दोनों भाइयों का झगड़ा हुआ और छोटे भाई की डेथ हो गई। ये जो कुछ पत्थर तस हो रहा है कि पत्थर मार दिया। किस बात पे झगड़ा हुआ दोनों भाइयों में? अब ये मकान हो रहा तो ये इसकी तलाई कर रहे थे, तो जो भी हो इनकी भैंसावासी। हम तो यहाँ रहते नहीं, हम रहते हैं उनकी माता लो रिश्तेदार इनके। सुबह की घटना है कोतवाली उरई थाना क्षेत्र की। सुबह पुलिस को सूचना मिली कि भाइयों में झगड़ा हुआ है, जिसमें उनमें लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, थोड़ी पत्थरबाजी भी हुई है। इस सूचना पर तत्काल 112 पर ये सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल 112 की 3 गाड़ियाँ, थानाध्यक्ष, CO साहब और मैं भी मौके पर पहुंच गया था घटनास्थल पर। ये बात सही है कि भाइयों के बीच में लड़ाई हुई है। दीवार, भाइयों के बीच में जो मकान था उसमें नई दीवार बनाई थी, उसमें चिनाई का काम कर रहा था दूसरा भाई। तो दूसरे भाई ने इसका विरोध किया कि पानी हमारी तरफ गिर रहा है। इस बात को लेकर, छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा में पत्थरबाजी हो गई। वृंदावन के जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में 8 नवंबर को भक्तजन दर्शन करेंगे। बता दें, चंद्र ग्रहण के कारण ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के समय पर परिवर्तन किया है। जानकारी के मुताबिक 8 नवंबर की सुबह 5:45 पर तट खुलेंगे, 5:55 पर श्रृंगार होगा और 6:55 बजे राजभोग आरती होने के साथ ही 7 बजे पट बंद हो जाएंगे। शाम की बात करें तो चंद्र ग्रहण समाप्ति के बाद रात्रि 7:30 बजे मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। रात 8:30 बजे तक मंदिर के पट दोबारा बंद हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, तो इस दिन
बिहारी जी महाराज की दर्शन समय व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन माननीय न्यायालय द्वारा किए गए हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। सुबह बिहारी जी महाराज के दर्शन 5:45 पर खुलेंगे तथा श्रृंगार आरती 5:55 पर होगी तथा राजभोग आरती 6:55 पर होगी। 7 बजे छींटे देकर पर्दा बंद हो जाएगा। भक्तों के लिए दर्शन प्रातःकालीन 7 बजे बंद हो जाएंगे। इसके पश्चात शाम की सेवा यानी शयन भोग सेवा में दर्शन रात्रि 7:30 खोले जाएंगे एवं रात्रि की शयन भोग आरती 8:25 पर प्रारंभ होगी और 8:30 पर छींटा देकर पर्दा बंद कर दिया जाएगा। अगले दिन यानी 9 नवंबर 2022 को बिहारी जी महाराज अपने भक्तों को अपने समय अनुसार दर्शन देंगे और सभी का जीवन कृतार्थ करेंगे। और इस ग्रहण में विशेष रूप से आप ठाकुर जी महाराज का ध्यान करिए, स्मरण करिए, हरि नाम का संकीर्तन करिए, वो आपको ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इस ग्रहण के सूतक प्रातःकालीन 8:29 से प्रारंभ होंगे तथा इस ग्रहण का स्पर्श 5:29 से प्रारंभ होगा तथा मोक्ष 6:18 पर होगा। और पुनः आप सभी को कार्तिक महोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय बिहारी जी की। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। झांसी में बीते दिनों पत्रकार भवन परिसर में बनी पार्किंग में देखरेख करने की एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। यह धमकी समाज सेवी ने दी है। इन धमकियों की वजह से पीड़ित ने एक बार फिर एसएसपी कार्यालय में सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि हमलावर ने जबरदस्ती उससे एफिडेविट बनवाकर मारपीट की है। साथ ही साथ 5 नवंबर को फोन द्वारा तहसील आकर जाति प्रमाण पत्र की बात कहकर मुझे बुला लिया और वहां पर पहले से मौजूद पीयूष रावत और उसके 8 साथियों को धमकाते हुए कचहरी चौराहा ले जाकर जबरदस्ती स्टाम्प पेपर पर मेरे हस्ताक्षर करा लिए और सीओ सिटी कार्यालय ले जाकर राजीनामा कराने का दबाव बनाया है। नेक्स्ट, क्या नाम है आपका? मनीराम। क्या समस्या लेकर आए हैं? समस्या ये लेकर आए कि कल हम अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वो जानकारी करने तहसील गए थे। वहाँ पीयूष रावत जी मिले, उन्होंने बुलेट पे बिठाला, कह रहे बेटा समझ जाओ। उनके और समर्थक थे, कह रहे बेटा बहुत बुरी हालत हो जाएगी तुम्हारी। और पीयूष जी हमें हवाला दे रहे विधायक जी का कि वो तुम पे SC महिला से केस लदवा देंगे, जो करवा देंगे। साहब बहुत धमकी दे रहे, दबाव में ले रहे, बार बार फ़ोन आ रहा। हम बहुत परेशान हैं और हमने इसी को आप गिरफ्तारी को लेके आवेदन दिया है कप्तान साहब को। क्या आश्वासन? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए राजपट टीवी के साथ।